नावल इश्क का शीन पार्ट 1 एपिसोड नंबर 7। लास्ट एपिसोड में स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी जहाँ पे ठाकुर बच्चे के कमरे में जाता है और बच्चे को देखता है और वो ये देखता है कि उसके पास एक कटोरी रखी है जिसमें शहद है। अब उसके आगे की स्टोरी कुछ यूँ चलती है। 1 घंटे के अंदर कमरा रौनकों से भर गया। ठाकुरानी को भी वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। इधर हवेली में भी हंगामा शुरू हो गया। इस रोज़ दावत आम थी हवेली में। गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। ठाकुर ने सख्ती से मना किया था। पूरा गांव हवेली में जमा था। फिर राग रंग की महफिल जम गई। बनारस से नाचने गाने वालियां आई हुई थी। सब मेहमान वहां बैठे थे। ठाकुर मीर महफिल था। फनकारों को दाद भी मिल रही थी और पैसा भी। चुनाचा वो जमकर अपने फन का मुजाहरा कर रहे थे। वहीं जमालदीन भी था। वो दूसरे दर्जे के तमाशाइयों में था। वहाँ तमाशाइयों के 3 दर्जे थे। ठाकुर के मेहमान दर्जे अव्वल में उसके साथ थे। दूसरा दर्जा मुजाहिरीन का था। ये वो लोग थे जो ठाकुर की ज़मीनों पर काम करते थे। इनके लिए साइड पे बड़ी सी दरी बिछा दी गई थी। तीसरा दर्जा हवेली में काम करने वालों या ऊपर के काम करने वालों का था। वो आज़ाद थे। चाहें तो खड़े होकर नाच गाना देखें और थक जाएं तो बेशक ज़मीन पर बैठ जाएं। जमालदीन उस गांव में वाहिद मुसलमान था। शायद इसलिए वो ठाकुर का मुंह चढ़ा भी था। उसकी उम्र 30 के करीब थी। जैसे वो ठाकुर का मुंह चढ़ा था वैसे ही उसकी बीवी ठाकुरानी के बहुत करीब थी। उनका एक ही बेटा था जो शादी के 6 साल बाद पैदा हुआ था। अब वो 10 माह का होने वाला था। ठाकुर ने बरसों पहले जमालदीन के बाप मेहरदीन पर एक एहसान किया था। मेहरदीन पड़ोस के गांव में रहता था। औरों की तरह वो भी महाजन का मकरूज था, लेकिन महाजन ख़ास तौर पर उसे परेशान करता था। वजह यह थी कि वो उसकी बेटी पर नज़र रखे हुए था। एक दिन महाजन सूद की रकम वसूल करने आया। मेहरदीन के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। महाजन मौका पाकर दिल की बात जुबान पर ले आया। सुन मेहरदीन, तू अपनी पुत्री को काम करने के लिए मेरे यहाँ भेज दिया कर। मैं तेरा सूद माफ़ कर दूंगा। असल रकम तू थोड़ी थोड़ी करके। मेहरदीन बेटी का नाम सुनकर आपे से बाहर हो गया। उसने महाजन की मरम्मत लगा दी। अब तू असल रकम और सूद तैयार रख मेहरदीन, महाजन ने जाते जाते कहा। अब कि मैं तैयारी से आऊँगा, पूरी रकम ना मिली तो तुझे घर से निकलवा दूँगा। मेहरदीन अपनी ज़मींदार के पास गया जिसकी ज़मीन पर वो काम करता था और उससे मदद चाहिए। ज़मींदार ने बेमहरी से कहा, मेहरदीन, इस तरह के मामले में मैं नहीं पड़ता। राजा साहब, आप मुझे कर्ज दे दो, मैं आपकी पाई पाई उतारूँगा। मेहरदीन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं भाई मेहरदीन, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। माई बाप, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेहरदीन गिड़गिड़ाने लगा, आखिर आपकी ज़मीनों पर काम करता हूँ मैं, मुफ्त तो नहीं करता, पूरा मेहनताना देता हूँ मैं। राजा साहब ने बिगड़ कर कहा, मगर मैं तो कर्ज मांग रहा हूँ। कर्ज देना मेरा नहीं, महाजन का काम है। राजा साहब ने बेरहमी से कहा, महाजन से बिगाड़ी क्यों थी? इज्जत की बात थी राजा जी। तो अब बीवी बच्चों को घर से बाहर आसमान के नीचे रखेगा तो वही इज्जत दूसरी तरह जाएगी। जाने वाली चीज़ तो नहीं बच सकती अकल के दुश्मन। मेहरदीन लौट आया। वो समझ गया था कि राजा साहब और महाजन की मिली भगत है और महाजन अपनी नहीं पर्दा रखते हुए राजा साहब के दिल की बात कर रहा है। वो डर गया। उसने इधर उधर हाथ फैलाए लेकिन कहीं से धेला नहीं मिला। और फिर एक दिन महाजन डिग्री लेकर आ गया। उसने घर का सामान बाहर फेंकवा दिया। अदालत के एहलकार उसके साथ थे। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर प्रताप सिंह उधर आ निकला। वो किसी काम से आया था। ये हंगामा देखकर रुक गया।
पूछगिछ की तो पता चला ये जुल्म हो रहा है। उसने हाथ के हाथ कर्ज माँ सूद के चुका दिया। महाजन और एहलकार चले गए। उसने मेहरदीन से कहा, अब तू यहाँ आराम से रह। ठाकुर जी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। क्यों? मेहरदीन ने तफसील से उसे वजह बता दी। चंद लम्हे ठाकुर सोचता रहा। न जाने क्यों मेहरदीन उसे पहली नज़र में ही अच्छा लगा था, भला मानस और वफादार। फिर वो बोला, तू चाहता क्या है? आप अपनी कोई ज़मीन मुझे काम के लिए दे दें। एक एहसान किया है तो दूसरा भी कर दें। यहाँ तो मैं रुक जाऊँगा। यूं ये घराना ठाकुरों की गढ़ी में आकर आबाद हो गया। यही मेहरदीन ने अपनी बेटी और फिर बेटे की शादी की। 2 साल पहले वो गुजर गया। उसकी मौत के बाद ठाकुर ने जमालदीन को बुलवाया। अब तूने क्या सोचा है? उसने पूछा। मैं समझा नहीं ठाकुर जी। देखो, मैं जानता हूँ तू नमाज पढ़ता है, अपने धर्म का पक्का है, और यहाँ तेरे सिवा कोई तेरे धर्म का नहीं, मस्जिद भी नहीं है। जमालदीन का चेहरा फक हो गया। वो समझा कि नमाज पढ़ना उसका जुर्म बन गया है। आप मुझे निकाल रहे हैं ठाकुर जी? उसने फरियाद करने वाले अंदाज में पूछा। ये बात नहीं, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। मेरा भला तो यहाँ रहने में है, जमालदीन बोला। अब्बा ने कहा था ये दर कभी न छोड़ना। मैं तुझे कुछ रकम दे दूंगा, किसी ऐसे गांव चला जा जहाँ तेरे धर्म वाले रहते हों। आप धक्के दे के निकालेंगे तो मजबूरी है ठाकुर जी, वरना मैं तो आपकी राय बन के रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह का किबला हर जगह मौजूद है। मस्जिद ना सही, मैं कहीं भी खड़ा होकर उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ लेता हूँ। उसने गहरी सांस ली। अब्बा कहते थे, एहसान करने वाले को कभी नहीं छोड़ते। इसी बात का ठाकुर के दिल पर बड़ा असर हुआ। जमालदीन जिस ज़मीन पर काम करता था वो उसने उसके नाम कर दी, और वज़ादार आदमी था। उसके बाद कभी जमालदीन के साथ मुलाजमों और मज़ारियों वाला सलूक नहीं किया। वो उसे एक ज़मींदार का मुकाम देता था, लेकिन जमालदीन को भी वज़ादारी अपने बाप से मिली थी। उसने खुद को कभी दूसरे दर्जे से नहीं निकाला। बहरहाल ये बात गांव के सब लोगों ने जान ली। अब किसी को भी ठाकुर से कुछ कहना होता और हिम्मत न होती तो जमालदीन की सीढ़ी लगाता। ठाकुर प्रताप सिंह जमालदीन की बात कम ही टालता था। उस वक्त भी यही कुछ हुआ। शांता बाहर आई और उस तरफ गई जहाँ मुलाजमीन खड़े थे। उसने उनमें से एक से कहा, ठाकुर जी को बोलो, मालकिन उन्हें बुलाती है। पागल हुई है? मुलाजिम ने उसे घूर के देखा। कहना कि कोई बहुत ज़रूरी बात है। इस बार मुलाजिम ने उसे गौर से देखा। शांता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, लेकिन ऐसे में ठाकुर के पास जाना और ये पैगाम पहुंचाना रंग में भंग डालने के बराबर था। ये खतरनाक काम वो कैसे करता? ना बाबा ना, उसने हाथ जोड़ लिए। इतने मेहमानों के बीच ये काम नहीं कर सकता। मालकिन का हुक्म टालता? शांता ने झिंझला कर कहा। ठाकुर जी को पता चला तो अब दूसरे भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे, लेकिन ठाकुर के लिए उस महफिल से उठने का पैगाम लेकर जाने के लिए किसी में हिम्मत नहीं थी। और वो इससे भी डर रहे थे कि पैगाम ना पहुंचाने की सूरत में ठाकुरानी जी से शिकायत करेगी, और फिर ठाकुरानी जी का अताब, यानी आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला। ऐसे में घुंगू को जमालदीन का ख्याल आया। वो जमालदीन से बात करवाना। जमालदीन की सूरत हाल बताई गई। वो पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर राज़ी हो गया। जमालदीन ठाकुर की तरफ गया तो ठाकुर ने उसके हाथ पकड़ लिया। तो इससे कहा था जमालदीन, तू इधर कुर्सी पर बैठ। कहाँ गिरता फिर रहा है? मैं ठीक हूँ सरकार, बहुत खुश हूँ, जमालदीन ने कहा। फिर सरगोशी से बोला, ठाकुरानी जी आपको बुला रही हैं। ठाकुर कुछ बदमज़ा हो गया। इस वक्त मेहमानों को छोड़ कर नहीं उठ सकता मैं, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ये वो मरहला था जिससे कोई नौकर, कोई मुज़र्रा नहीं गुजर सकता था। जमालदीन सिर्फ एक लम्हे क्यों हिचकिचाया,
फिर उसने कहा, ठाकुर जी ज़रूर कोई बड़ी बात है, वरना आपको नहीं बुलाती। उन्होंने आपको फ़ौरन बुलाया है। एक लम्हे को ठाकुर के चेहरे पर सख्ती उभरी, फिर फ़ौरन से मद्धम हो गई। अच्छा तू चल, मैं आता हूँ। जमालदीन फ़ौरन ही दर्जे अव्वल से बाहर आ गया।